हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सबा विद फैमिली। सबा विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपने मैके जाने की प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से थी, पर हम जा नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था। हमने सोचा चलो आज चलते हैं। फ्राइडे को ये नाइट में आए हैं ड्यूटी से अपनी, उसके बाद हम लोग रात में ही गए हैं। तो काफ़ी रात हो गया था, तकरीबन 7-8 बज गया तो हम लोग को निकलते हैं। उसके बाद हमने अपनी स्कूटी में डलवाई पेट्रोल तो डलवाना ही है ना। फिर इनाया आगे बैठ नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं मम्मा मैं आगे नहीं बैठूंगी, मुझे भी पीछे बैठना है। और पीछे बैठ जाती है ना ये, तो फिर जहन बैठते हैं पीछे, तो इनके दोनों में लड़ाई चलती रहती है। ये देखिए भाई बहन दोनों बैठे हैं और हम लोग अलग अलग। चलिए फिर चलते हैं लखनऊ। मेरा मायका लखनऊ का है, आप लोग को पता ही होगा, जो भी मेरे ब्लॉग पहले के देखते हैं तो उनको पता ही होगा मेरा मायका लखनऊ का है और ससुराल बाराबंकी का है। ये रास्ते में का है, रास्ते का जो शूट कर पाती हूँ कर लेती हूँ, वरना कोई वो नहीं है। दो बच्चों के साथ शूट करना भी मुश्किल होता है, इसीलिए कहती हूँ जो बड़ी मुश्किल से शूट होता है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, व्यूज़ दिया करो तो थोड़ा अच्छा भी लगे, मन भी लगता है ना। ये कहाँ का है, कौन सा रोड है, जिसको भी पता है वो बताता ज़रूर। आप लोग जानते ही होंगे, जो लखनऊ के हैं वो तो जानते ही होंगे कि कहाँ का है। उसके बाद फेमस जगह पर तो हम लोग आ ही चुके हैं। यहाँ से हमारा घर काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ा ही सा दूर बचता है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठाकुरगंज की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं, अभी आए हैं घर पर आकर बस बैठे हुए हैं। ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो थक गए थे आते आते हम लोग। अब यहाँ पर तैयारी चल रही है एक रस्म की। अगर कुछ लोगों के घर में चलता होगा ये रस्म, कुछ के यहाँ नहीं, पता नहीं, पर मेरे यहाँ चलता है कि अगर बच्चों के ऊपर के दांत पहले निकलते हैं ना, तो उनके मामा उनको कोई भी कटोरी चम्मच न्यू मतलब ख़रीद के उसमें कुछ खिलाते हैं मीठा। तो ये चल रहा था, रस्म होने की तैयारी चल रही थी। तो मेरे जो भाई थे ना, वो चांदी की कटोरी चम्मच जहन के लिए लेके आए थे, तो उसी में उनकी मामी तैयारी कर रही हैं। ये जो बैठी हैं ये मेरी भाभी हैं और मम्मी हैं, भाई हैं। मेरी फैमिली में बस यही 3 लोग हैं और बाकी मेरा 2 भतीजा है। तो यहाँ पे यही रस्म करने की तैयारी चल रही है। किसके किसके घर में, किसके किसके परिवार में ये रस्म होता है, अगर होता है तो कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ पे ये रस्म चलता है। हमारे यहाँ तो चलता है। अच्छा लगता है जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भाभी ने कुछ बोला और हम लोगों को हंसी आ रही थी। जहन ने एक बार में खा भी लिया था, वो बोला तो और खिलाओ मुझे, ये उसको अच्छा लगा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अगर मैके आओ तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हाँ बस छोड़ दो सब कुछ। भाभी के भी तो छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। हम लोग जो फ्री होता है वो हम लोग काम निपटा लेते हैं। तो मैंने कहा किचन में कुछ काम पड़ा है, लो वो मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, वो धुल देते। वैसे भाभी देखती हैं तो करने तो देती नहीं है। वो सुला रही थी बाबू को, छोटे वाले। यहाँ पे चल रही है मस्ती। जहन आराम से लेटे हुए हैं आरिश के झूले पे और फुल झूला ये झूल रहे हैं। इनाया कह रही मम्मा आप हट जाओ, मैं झूलाऊँगी, आप नहीं झूलाओ। तो मैं यहाँ से चली गई हूँ। अब आई हूँ मैं अपने छत
पर। छत पे भी देखना ज़रूरी होता है। अम्मी ने इतना सब कुछ लगाया है ना, कद्दू है, बैगन है, लौकी है, तुरई है, अनार है, बहुत सी काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये सब मम्मी ने लगाया है, तो वही मैं देखने चली आई थी। टाइम मिलता नहीं है। फ्राइडे को हम लोग गए थे और सैटरडे वाले दिन रात तक के हम लोग फिर वापस हो गए थे। ज़्यादा टाइम लेके नहीं जा पाते हैं घर के लिए, फिर इनके ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती है। तू मेरा गुड लकी है, तू मेरा गुड लकी है, तू मेरा गुड लकी है, तू मेरा गुड लकी है।